नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब 4 जून को लोगों का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि 4 जून को ही पता चलेगा कि देश की सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ। लेकिन लोगों को इस बात का भी इंतजार है कि अगर फिर से देश में बीजेपी सरकार आई तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या होगा, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसा बयान दिया जिसके बाद घमासान मच गया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16 मई को दावा किया कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो प्रधानमंत्री जैसे ही 75 साल के होंगे वह अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे और योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा देंगे। उनका कहना था कि अमित शाह के पीएम बनने में सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही काटा है। जीएफएक्स आउट, यहाँ ग्राफिक्स जो है आउट हो जाएंगे। उनके इस बयान पर योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि केजरीवाल अपनी बातों को उनसे जोड़ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि पीएम मोदी के लिए सीएम योगी कितने जरूरी हैं और बीजेपी में क्या अहमियत रखते हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। सीएम योगी की पहचान एक फायर ब्रांड नेता के रूप में होती है। यही वजह है कि बीजेपी को कोर वोटर जो हिंदुत्व में विश्वास करता है वो योगी आदित्यनाथ को अपना अगला नेता मानता है। हिंदुत्व की जो बीजेपी में हाई कोर्ट लाइन है उस पर योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से खरे उतरे हैं। इसी कारण चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर पीएम मोदी, सभी सीएम योगी का नाम लेकर उनकी जमकर तारीफ करते हुए नजर आए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के शहरी निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी से जुड़े हर चेहरे पर मुस्कान खिल गई। बीजेपी ने नगर निगमों में एक तरफा जीत दर्ज की। मेयर की सीटों पर विपक्ष का खाता ही नहीं खुला। अब इस चुनाव की अहमियत समझिए। इसका विस्तार यूपी के हर जिले तक था। राज्य की हर लोकसभा और लगभग हर विधानसभा में कोई न कोई शहरी निकाय जरूर है। इसलिए इसे साल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तैयारियों का रिहर्सल भी माना जा रहा था। नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर मैसेज घूमने लगे, योगी के बुलडोजर ने विपक्ष को रौंद दिया। जाहिर है इतने प्रचंड नतीजे किसी एक चेहरे की वजह से नहीं हो सकते। सामूहिक मेहनत की अच्छे परिणाम देती है, लेकिन हर बार नतीजे किसी खास चेहरे से जुड़ने लगे तो उसे संयोग भी नहीं कहा जा सकता। यह चीज उस व्यक्ति के योगदान, पहचान और नए परसेप्शन की बन रही तस्वीर दिखाती है। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए कुछ इस तरह उपयोगी बनते जा रहे हैं। विपक्षी दल भले ही सीएम योगी को आड़े हाथों ले रहे हों, लेकिन सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल काफी ज्यादा सुर्खियों में है। अन्य राज्यों में भी इस मॉडल को अपनाया गया। पीएम मोदी ने भी विपक्षी नेताओं से सीएम योगी के बुलडोजर कार्रवाई की ट्यूशन क्लास लेने की वकालत कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलवाना है और कहां नहीं चलाना है। पीएम ने मुलायम सिंह यादव के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सपा वाले बेशर्मी से कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है, लेकिन आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, सीएम योगी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। भगवाधारी और मुख्य हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर जाने जाने वाले योगी के नतीजों और उपलब्धियों से जोड़े जाने का क्रम एक दिन में शुरू नहीं हुआ। बीजेपी में हाशिए से उपयोगिता तक की योगी की यह यात्रा उतार चढ़ाव से भरी है। अभी भी उनकी राह आसान नहीं है, कई चुनौतियां सामने हैं। 2017 में गोरक्षनाथ मठ के महंत को जब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई तो पार्टी के रणनीतिकारों से लेकर राजनीतिक प्रशासनिक विशेषज्ञों के मन में शंका बन गई। मगर देश के प्रधानमंत्री ने यूपी की कमान सौंपी तो वो थे योगी आदित्यनाथ। वही लोकसभा चुनाव में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महज 61 दिन के भीतर 204 चुनावी कार्यक्रम किए। 27 मार्च को मथुरा से प्रबंध सम्मेलन के जरिए भाजपा से मिले चुनावी दायित्व का आगाज करने वाले योगी आदित्यनाथ 159 जनसभा, 15 प्रबंध सम्मेलन और 13 रोड शो कर राजग प्रत्याशियों के लिए पसीना बहाया। और यही कारण है कि जो बीजेपी के योगी रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं और जरूरी ही नहीं बेहद जरूरी भी हो चुके हैं।
लेकिन आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्य न्यूज को फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।